पूतना का श्रृंगार कैसा विलक्षण था। उसने बेणी नहीं गूंथ रखी थी, उसने बालों को घुमा करके उसका बड़ा जूड़ा बना रखा था। उसमें मालती के फूल गूंथ रखे थे। देखो, हमारी भारतीय सनातन प्राचीन संस्कृति के अनुसार माताओं को वेणी गूंथना चाहिए। क्या करना चाहिए? वेणी, चुटिया गूंथबो। अब नई पढ़ी लिखी माताएं बहनें, वो तो चोटी गूंथना ही शायद न जानती हो। बड़ी बड़ी माताएं बैठी हैं। आज के 40-50 साल पहले किसी मैया को जूड़ा बांधे देखा तुमने? ऐसे ऐसे करके रिबन डाल करके उससे, और बड़े बढ़िया कलाकारी के महाराज दो आओ, अरे इधर आओ, इधर विराज, इधर आ। महाराज जी अपने प्राचीन वृंदावन के रास की परंपरा में जो सखी होती हैं उनके 2 चुटीला होते हैं। वो भले ही ऊन के बनाए हुए होते हैं, यहाँ होते हैं ना 2 चुटिया होती हैं। जब पति परदेश चले गए हों, पति का वियोग हो, उस काल में पति के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रेम की व्यंजना के लिए एक वेणी धरा दीना। जानकी जी के लिए कहा गया एक वेणी धरा। लंका में जानकी जी की 2 चुटिया नहीं है, एक वेणी ही गूंथी हुई है। यह उनके वियोग का परिचायक है। हमारे ब्रज में हमारे महाराज जी कहते, पंडित गौड़ जी कहते थे, गिरिराज जी के बाबा बड़े विद्वान थे। पुरानी बात है, 50 साल पुरानी बात होगी। पंडित गौड़ जी, श्री रामनाथ जी गौड़, बहुत अच्छे विद्वान थे, ब्रज के ब्रजवासी थे और संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे और अच्छे विद्वान थे, संस्कृतज्ञ विद्वान थे। तो कथा एकदम विशुद्ध ब्रजवासी जैसी कहते। तो सुदामा जी के प्रसंग में वो कहते, अरे सुशीला तेरे 2 चुटीला। माने कहा तो घर में ये हालत थी कि कंघी थी ही नहीं कि तू एक भी चुटीला बनाए सके, और 2 चुटीला तेने गूंथ रखे। आज तक समृद्धि घर में कहाँ से आएगी? तो चोटी गूंथने की परंपरा, किंतु जूड़ा बांधने की परंपरा बिना बाल, हाँ गूंथ करके जूड़ा बना दे बात अलग है, पर बिना गूंथे केवल बालों को इकट्ठा करके जूड़ा बनाना ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, आसुरी परंपरा है। बलगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षित ही। कोई भी अच्छे कुल खानदान की बहू बेटी अज्ञात अपरिचित नगर में, गांव में, किसी अपरिचित पुरुषों के समुदाय में वो देख नहीं सकती, हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर ये तो राजमार्ग पर इठलाती हुई, नाचती हुई सी चल रही थी। कभी किसी की ओर देखकर मुस्कुरा देती, कभी किसी की ओर देखकर मुस्कुरा देती। वर्तमान समय में तो अच्छे घर की बहू बेटियां भी ब्याह बारात में नाचते हुए चलती हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के लिए लज्जा की बात है। इसी बुंदेलखंड की बात हम बता रहे हैं। हमने गांव में देखा कि सयानी अवस्था की जो कन्याएं होती थी उनको भी बारात में नहीं जाने देते थे। अब पुरुषों से अधिक स्त्रियां बारात में जाती हैं। अब पुरुष शायद कम नाचते होंगे, स्त्रियां ज्यादा नाचती हैं। एकदम दृश्य ही बदल गया। कुलांगना निर्लज्ज हो गई तो कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है।